तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे और यह रहेगी हमारे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के पदों के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे किया जाता है झारखंड में, वो चीज़ आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी में वैकेंसीज आने वाली हैं। तो देखिए, झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, देखिए विषय क्या है, तो झारखंड आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दो प्रकार की पोस्ट होती है। आपका सेविका बड़ा पोस्ट है, सहायिका छोटी पोस्ट है। ठीक है, चयन एवं मानदेय, मानदेय मतलब आपका सैलरी, नियमावली 2022। और चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबका साइन वगैरह है। देखिए यहाँ पे सैलरी सबसे पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग को पसंद आएगा तो अपना बहुत कम सैलरी है। अगर सैलरी पसंद आएगा तो आपको वीडियो को देखना है, और पसंद नहीं आई सैलरी तो फिर वीडियो को क्या देखिएगा। देखिए सैलरी बहुत कम है। आंगनबाड़ी सेविका, इसमें जो सैलरी है 9,500 रुपया है। ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना मिलेगा, तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार देगी आपको 2700 रुपया, राज्य सरकार 1800 और 5000। ठीक है, कुल मिला के राज्य सरकार 6800 देती है, तो 6800 और आपका 2700 दोनों जोड़ के आपका 9500 रुपया होता है एक महीना का। 9500 रुपया आपको महीना में दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लघु आंगनबाड़ी सेविका। इसमें जो है 2100 रुपया केंद्र सरकार देती है, 1400 रुपया राज्य सरकार केंद्रीय योजना के अंतर्गत। फिर आपका जो है राज्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 6000 रुपया देती है। कुल मिला के राज्य सरकार 1400 और 6000 7400 रुपया देती है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 2100 देती है। समझ गए? तो ये जो लिखा है ना आपका यहाँ पे 7400, ये दोनों जोड़ के लिखा है 1400 प्लस 600, और यहाँ पे उसी तरह 6800 जो लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 6800 लिखा है, 6800 रुपया, ये आपका 1800 और 5000 दोनों जोड़ के लिखा है 1800 6800। ठीक है, तो आपको कुल मिला के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के लघु आंगनबाड़ी सेविका के लिए 9500 रुपया महीने को मिलेगा, 9500। ठीक है, आंगनबाड़ी सेविका में। और सहायिका जो होती है वो छोटी पोस्ट होती है, उसमें आपको केंद्र सरकार 1350 रुपया देगी, राज्य सरकार 900 रुपया देगी, और राज्य योजना के अंतर्गत 2500 रुपया मिलेगा। कुल मिला के राज्य सरकार आपको 3400 देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 1350 रुपया देती है। कुल मिला के 4750 रुपया जो है आपको सैलरी दी जाती है आंगनबाड़ी सहायिका के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी। अब चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह भरना कैसे होगा, और वैकेंसीज आने वाली हैं इसके, अभी आई नहीं है। ये क्राइटेरिया इन्होंने निकाला है नियमावली, और नियमावली को हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 देखिए, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार है केवल इसमें। 2 नंबर परिभाषाएं हैं। 3 नंबर में आपका आंगनबाड़ी सेविका के चयन के लिए अर्हताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है इंटरमीडिएट रखा गया है सेविका के लिए। ठीक है, तथा उत्तीर्ण होगी। एवं आंगनबाड़ी जो सहायिका होगी, सहायिका जो छोटी पोस्ट होती है 4700 रुपया जिनकी सैलरी है, उनके लिए ग्रेजुएशन बोल रहा हूँ यार, सॉरी, मैट्रिक यानी कि केवल और केवल 10वीं पास होने चाहिए। ठीक है, सेविका के लिए इंटर पास, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी हो चल जाएगा। और आपका सहायिका के लिए 10वीं पास, आर्ट्स सहायिका में आर्ट्स कॉमर्स क्या होगा, मैट्रिक है तो सिंपली। ठीक है, केवल और केवल मैट्रिक पास। लेकिन यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन है, अभी हम लोग देख लेते हैं। बोला गया है कि आवेदन के समय आंगनबाड़ी जो सेविका है एवं सहायिका के पद पर नियुक्त हेतु इच्छुक जो आपकी उम्र है 18 साल कम से कम होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आंगनबाड़ी के किसी भी पद के भरने के लिए। अगला है आवेदिका। तो आवेदिका बोला गया है कि पोषक के क्षेत्र गांव की बहू होनी चाहिए, जिस मतलब आपको जो है अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र में ही फॉर्म भरना है, और आपकी गांव की बहू होनी चाहिए। जो अविवाहित बैचलर गर्ल्स हैं, ठीक है, कुंवारी लड़कियां हैं, उनको आंगनबाड़ी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि आप जो है मैरिड होने के बाद ससुराल चल जाएंगे, तो फिर आपको कैसे हो पाएगा। इसलिए आपको जो है यहाँ पे अविवाहित लड़कियों को इस फॉर्म में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आंगनबाड़ी में केवल और केवल विवाहित लड़कियों को ही लिया जाएगा। अगला है समान योग्यता रहने पर, मान लीजिए 2 आदमी समान ला गया, तो ऐसी स्थिति में विधवा को पहला प्राथमिकता दिया जाएगा, सबसे पहले विधवाओं को लिया जाएगा, या फिर परित्याग या तलाकशुदा महिला हैं पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है,
बाद में अगर वे संख्या बच जाती है, सीट बच जाते हैं, तब आपको लिया जाएगा, ठीक है। और 1 या 2 होती हैं, उससे ज़्यादा तो ये होती भी नहीं है। अगला है आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका जो है प्रश्नगत केंद्र के लाभान्वित उसी वर्ग से होनी चाहिए जहाँ से आप जो है आंगनबाड़ी केंद्र में लाभान्वित में बाहुल्य हों, ठीक है। अगला है आंगनबाड़ी केंद्र में लाभान्वित। देखिए, सेविका का चयन उसी पोषक क्षेत्र के निम्न अग्रता से किया जाएगा: अनुसूचित जाति जनजाति ST SC से, पिछड़ा वर्ग से, पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 BC2 और जनरल कोटा, ठीक है। यहाँ से कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है इन सभी कैटेगरी से। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के रूप में चयनित होने वाली महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी प्रकार की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला है आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका के चयन के लिए निम्नांकित रूप से चयनित समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपका एक कमेटी गठन किया जाएगा और उस कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे? तो CDPO होता है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी होंगे, ठीक है, उसके अध्यक्ष। फिर आपके संबंधित केंद्र की प्रभारी जो महिला पर्यवेक्षक होगी, महिला पर्यवेक्षक वे होती हैं जो 10 साल तक सेविका के पद पर रहती हैं, ठीक है, वे होंगी। एक होगा आपका मुखिया सदस्य, ठीक है। फिर एक होगा आपका पंचायत समिति का सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो, ठीक है, पंचायत समिति का सदस्य। और एक आंगनबाड़ी की ANM होंगी और एक आपके स्कूल के हेडमास्टर होंगे। इन सब की मीटिंग बैठाई जाएगी और आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो है आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका में जो चयनित होंगी, 9 नंबर पॉइंट है, ठीक है। चयन समिति के द्वारा आम सभा के समक्ष किया जाएगा, ठीक है। चयन समिति की बैठक के लिए जो है कोरम अध्यक्ष के अलावे कम से कम 3 और सदस्य होंगे, ठीक है, और सदस्यों का होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि चयन प्रक्रिया आपका कैसा होगा। देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है कि चयन समिति के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन की तिथि का निर्धारण किया जाएगा तथा उसका विस्तृत प्रचार सभी लाभान्वित के बीच किया जाएगा, ठीक है। फिर बोल दिया गया है कि कम से कम 15 दिन के अग्रिम सूचना देकर आंगनबाड़ी केंद्र की लाभान्वित की आम बैठक की जाएगी, ठीक है। ये सभी अन्य बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वह मेन टॉपिक ये होगा, आपके मैट्रिक के मार्क्स। इसमें जो है जो 75% से ज़्यादा अंक लाए हैं मैट्रिक में उनको 15 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। टोटल आपका 65 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब 65 मार्क्स है। इसमें से जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे उसको लिया जाएगा। इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपने जो मैट्रिक में मार्क्स लाए हैं उसी के आधार पे जो 75% या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं, जैसे मेरा 77% अंक है तो मुझे 15 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं पुरुष उम्मीदवार हूँ तो फॉर्म नहीं भर पाऊँगा, केवल और केवल महिलाएँ जो विवाहित हैं, ठीक है। अगला है जो 60% या से 75% के बीच में मार्क्स लाएंगे उनको 11 मार्क्स मिलेगा। जो 45-60% के बीच में मार्क्स लाएंगे उनको जो है 7 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, मैट्रिक में। 12th में भी आपको सेम इसी टाइप से बांटा गया है। जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उनको 15 मार्क्स, जो 60 से 75% मार्क्स लाएंगे उनको 11 मार्क्स, ठीक है। और जो 45-60% अंक लाए हैं 12th में अपने उनको 7 मार्क्स मिलेगा, और उससे कम है तो फिर 3 मार्क्स। उसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन BA BCom BSc कुछ भी किए हों, अगर आपने 75% या उससे अधिक मार्क्स लाए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 60 से 75% अथवा उससे कम अंक लाए हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। 45 से 60% मार्क्स के बीच में लाए हैं तो आपको जो है 4 मार्क्स मिलेगा, और 45% से कम लाए हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन का। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है PG यानी कि MA MCom या MSc तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, चाहे आप कितना भी प्रतिशत लाए हों। देखिए, अगर कोई विधवा महिला है या तलाकशुदा महिला है तो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। अगला है पोषण सखी के रूप में संतोषप्रद कार्य अनुभव, जो है उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा अगर वो ऐसा आदमी कोई अप्लाई करते हैं। अगर कोई आंगनबाड़ी सहायिका, ठीक है, 5 साल या फिर 5 साल से लेकर के 8 साल तक काम कर चुकी हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 4 साल काम किए हैं तो आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला है
8 से 10 साल तक काम कर चुके हैं तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा, या 10 साल से अधिक तक काम कर चुके हैं तो आपको जो है 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। कुल मिला के देखिए तो यहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ पे 15 मार्क्स, 25 हो गया और 10 35 हो गया, 35 और 15 कितना हो गया 50, 50 और 15 65, यानी कि 65 मार्क्स में जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, 65 में से जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको लिया जाएगा। समझ गए? और वो कमेटी बैठा के दिखा दिया जाएगा सबको प्रमाण पत्रों के साथ कि देखिए इसका इतना मार्क्स है। ठीक है, और उन सब के साथ एकदम जो है आपका चुनाव किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। इस तरह से कुछ होगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि सुयोग्य श्रेणी के उम्मीदवार जो है अधिकतम प्राप्तांक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। यहाँ पे बोल दी गई सारी चीज़ें। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। छुट्टी वगैरह कितना दिन दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रत्येक साल जो है जो आंगनबाड़ी सेविका होंगी उनके प्रत्येक साल 500 रुपये सैलरी में वृद्धि किया जाएगा, मानदेय में। और जो सहायिका होंगी 250 रुपये वृद्धि किया जाएगा। ठीक है, यह प्रति वर्ष माह जुलाई में की जाएगी, जुलाई महीने में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे छुट्टी की बात करें तो छुट्टी आपको जो है साल में 15 दिन का छुट्टी दिया जाता है। रिटायर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिटायर का दिया है कि आप जो है रिटायर्ड 62 वर्ष की अवस्था में होंगे और जब आप रिटायर करेंगे तो आपको पेंशन भी मिलेगा। ठीक है, और अगर देखिए कार्य रहते हुए अगर आपकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे तो आपको जो है घर से किसी व्यक्ति को सिलेक्शन दिया जाएगा यहीं पे जो उसके योग्य हों। ठीक है, देखिए छुट्टी के बारे में बताया गया है कि आपको जो छुट्टी दी जाएगी तो यहाँ पे छुट्टी आपकी दी जाती है 18 दिन, एक साल में 18 दिन छुट्टी दी जाती है। उसमें से कैजुअल लीव यानी कि सीए आकस्मिक अवकाश जिसको बोलते हैं। ठीक है, अवकाश 9 दिन की होगी। मान लीजिए किसी को हो जाता है कुछ तो आप 9 दिन का छुट्टी एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको जो छुट्टी मिलता है संडे और शनिवार को उसको तो काउंट नहीं किया जाता है, और फेस्टिवल वगैरह में छुट्टी मिलता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। उसके अलावा 18 दिन का आपको छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो इसमें से 9 दिन आप एक मुश्त में ले सकते हैं और एक एक करके अलग अलग ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है देखिए कार्य रहते हुए अगर कोई लेडी जो है गर्भवती हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको जो है 90 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, उसके कुछ प्रोसेस हैं, अभी मैं प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे मिलेगा। देखिए अगला है विशेष अवकाश। प्रत्येक माह में एक साथ 2 दिनों के लिए अवकाश अनुमान्य होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको छुट्टी देना है जनरल छुट्टी कुछ भी 9 दिन का या फिर 1-2 दिन का तो आपको जो है यहाँ पे आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को स्वीकृति कौन देंगे तो संबंधित महिला पर्यवेक्षक की अनुशंसा के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब कि आपका जो सुपरवाइजर रहेगा, सुपरवाइजर कौन होती है समझ लीजिए, तो जो 10 साल तक आंगनबाड़ी सेविका के पद पर काम कर चुकी हैं उन्हीं को जो है आपका पर्यवेक्षक चुना जाता है, मतलब सुपरवाइजर चुना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मातृत्व अवकाश। ठीक है, मातृत्व अवकाश आपका 90 दिनों का दिया जाता है और इस छुट्टी को लेने के लिए आपको जो है यहाँ पे CDPO के जो ऑफिसर होते हैं यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर यह छुट्टी आपको दी जाएगी। उनसे साइन कराना होगा तब आपको 90 दिन का छुट्टी मिलेगा, 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे बताया भी गया है कि आपका जो पर्यवेक्षक होता है, देखिए पर्यवेक्षक के बारे में ये चीज़, महिला पर्यवेक्षक में नियुक्ति। तो महिला पर्यवेक्षक में नियुक्ति उनकी की जाती है जो 10 साल तक आंगनबाड़ी सेविका में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। बाकी पूरा का पूरा PDF पढ़ लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं आने वाले समय में आंगनबाड़ी के पदों पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा है डिटेल में, बट अगर एक एक करके बताऊंगा तो फिर 1 घंटा का टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।